नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम 27 जनवरी को हम यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली में हैं और एक अलग तरह का माहौल है। जैसा कि कल गणतंत्र दिवस पर जितनी भी रैली निकली उसका जो उत्साह था, उसके अगले दिन की जो कुछ माहौल है। यहां पर किसान अभी हैं लेकिन काफ़ी आसपास के किसान जा भी चुके हैं और जो कल घटनाएँ हुई हैं उन घटनाओं को लेकर किसानों के बीच मंथन चल रहा है। तो यहाँ पर अभी AIKMS जो अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा है उसके कैंप में है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्याम किशोर यादव है। अच्छा, तो श्याम किशोर जी, क्या कल का जो पूरा माहौल रहा उसके बारे में थोड़ा सा आपका क्या नज़रिया है? कल का माहौल में जैसे कि भारत के इतिहास में अभी तक के इतनी बड़ी ट्रैक्टर रैली आज़ादी के पहले भी नहीं हुई थी और आज़ादी के बाद भी नहीं। आज जो मैंने समझ जाए कि शक्ति प्रदर्शन किसानों का था कल, कि जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग टुकड़े लोग कह रहे थे आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, उन सब का काट था कि हम लाखों लाख की संख्या में जो है तिरंगा झंडा लेकर के हम जो है आपको बताएंगे कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े सरकार कल हो गई है। कि जनता की ताकत, किसानों की ताकत से सरकार टुकड़े टुकड़े हो गई है और उल्टा आरोप हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए उन्होंने जो पहले से भी जो राजनीति करते आ रहे थे वो कल भी इनको देखा है और आज भी इनके मीडिया सारे जो पेपर हैं या जो भी इनके गोदी मीडिया हैं ये सब खुल करके मैदान में आ गए हैं। जैसे बरसात में वो जो मेढक आ जाते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी इतना तो था ही, हमने कहा था कि भाई देखिए रैली हमारी हो के रहेगी, बाकी सरकार की जिम्मेवारी है कि रूट तय करे तो रूट पर खड़ा भी रहे और वो चीज़ को डाइवर्ट भी करे कि किधर से किधर जाना है। 70 से ज़्यादा प्रतिशत किसान जो है गांव से आए हैं, उनको अभी रूट के पता नहीं है। अब हम लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं बरसों से, जब हमें पता नहीं है कि कौन रूट कहाँ से जा सकती है। गाड़ी चलाना अलग बात है, पैदल चलना अलग बात है। इतनी बड़ी हुजूम को किसान कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और जहाँ तक मामला है, जो अनभिज्ञ लड़का जो रास्ता भटक करके यदि मान लीजिए कि आईटू की तरफ गए या लाल किला की तरफ गए, वह उनकी जनक माहौल था, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में आज तक इस तरह कोई आंदोलन हुआ नहीं था जिससे वो भावनात्मक रूप से काफ़ी उत्साहित थे। और उसके चलते हम उसको दोष न दे करके हम पूरी सरकार को दोषी मानते हैं। ये बात आपको भी सोचना चाहिए। अच्छा, ये जैसे इस बात का एक मुद्दा बन रहा है कि लाल किले पर एक धार्मिक झंडे को टांगा गया और तिरंगे का अपमान किया गया, ये बात आपको कैसी? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लड़का तिरंगा झंडा जो पहले से सरकार जो फहराती आई है आज़ादी के बाद से, उसकी नीयत तिरंगा झंडा को अपमान करने का नहीं था। उसकी अपनी समझदारी पर निर्भर करता होगा। किसान झंडा लगा दिया, वो धार्मिक और वही समझ नहीं। किसान के एक होता है, किसान मानसिकता होती है, उनको इतना तो साक्षर होते नहीं है, उनके उतना कहाँ संवैधानिक रूप से उतने पढ़े लिखे होते हैं। अभी जैसे चौधरी टिकैत साहब जो है, राकेश टिकैत जी, वो कह रहे थे कि जिस लड़के ने इस काम को किया वो या जो रूट डाइवर्जन मतलब जिस दर से जाना था वहाँ पे आपने बैरिकेड कर दिया, दूसरी जगह जो रास्ता अंदर जाने का था वो आपने खोल दिए इस तरह। और वो जो लड़का लगाने वाला या जो कोई भी ऐसे लोग थे वो असल में एक प्लानिंग के तहत जो है किया गया। क्या आपको लगता है ऐसा हुआ कुछ? हो भी सकता है, वो टिकैत जी की बात सही भी हो सकती है, क्या कि मैं वो स्पष्ट नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक ज़रूर है कि सरकार के आदमी भी इसमें थे और पहले से ही हैं, शुरू से लेकर के आज तक यदि जांच कर लीजिए बढ़िया से, तो कम से कम 99% इनको आंदोलन को ख़त्म करने के लिए का ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं चलाए हैं जो कि वो कॉल नहीं कर सकते। ऐसा कुछ है नहीं, इतना संत तो है नहीं, इतना दूध के धोते नहीं है कि कल ऐसा मौका को फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। हो सकता है वैसा किया गया हो, अब ये जांच की विषय है ना। तो अभी क्या लग रहा है, ये आंदोलन आगे किस ओर जाएगा, कितना बढ़ेगा? आंदोलन तो और उससे मैंने और ज़्यादा मैंने तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे ना। सवाल थोड़े है कि कल एक साथी हमारे जो है मारे गए हैं, इसका मतलब हम हार गए हैं। पिछले दिन तो ठंड से मर गए हैं सैकड़ों आदमी। अब जब उसमें लड़ाई में यदि कोई लड़का गोली से मारा है या जैसे भी हो, इसे हम कैसे डर जाएंगे? 100 आदमी तो पहले हम गंवा चुके हैं। जब उससे हम हतोत्साहित नहीं हो पाए हैं तो कल कोई मर जाने से हम थोड़े हार जाएंगे। आपका नाम क्या है? जी, हरचरण। आप कहाँ से हैं? मैं बरेली से हूँ।
अच्छा, तो हरचरण जी मतलब कैसा आपको लग रहा है कि आंदोलन में कुछ अच्छा हो रहा है, या कल कुछ जो भी हुआ वो उसमें कुछ गड़बड़ भी हुई, किसकी तरफ से हुई? देखिए, किसानों की तरफ से तो शुरू आज 65 दिन होने जा रहे हैं और किसान बेचारे दुखी आत्मा से बैठे हुए हैं कि जो कानून बना रहे हो इसमें हम हने जाएंगे। तो जब हने जाएंगे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां बेचारी वो रोएंगी और उन्हें जाने को परेशान होंगे। तो ये आज बुजुर्ग और नौजवान और बहन बेटियां बैठी हुई हैं, तो वे इसलिए बैठी हैं कि भाई आगे आने वाली पीढ़ी के लिए दुख ना हो। अब उन्हें सोच लेना चाहिए। आज 65 दिन 64 हो गए थे, तो भाई 26 जनवरी का एक डेट था कि भाई हम लोग वहाँ तक जाएंगे, शांति रूप से जाएंगे। नहीं, जाना तो रिंग रोड पर कहा गया था कि रिंग रोड पर जाना कहा गया था, लेकिन आगे उन्हीं के जो लोग थे बीजेपी वालों के, उन्होंने दिशा उनको मोड़ दिया। वो जानते नहीं थे किसान हमारे कि ये क्या हमारे साथ प्रोपगंडा रच रहे हैं। मतलब किसानों की अनभिज्ञता ना जानकारी से जो है उनको इधर उधर घुमाया गया, घुमा दिया, दो दिशाओं में कर दिया, कमज़ोर बना दिया। और उन पे उन्होंने जैसा भी किया है, गोली या बारूद से जैसा भी किया, एक शहीद हो गया हमारा बच्चा। तो ये उसे सरकार को नहीं करना चाहिए। मांग को बहुत बड़ी मांग है, तुम्हें कौन सा दुख है? अरे तुम्हें शांति रूप से इस मांग को दे देना चाहिए। भाई तुम पब्लिक के ही ऊपर राजा हो, ऐसा तो है नहीं तुम अडानी और अंबानी के ही राजा हो। पब्लिक चाहेगी तो फिर तुम्हारे लिए नीचे ले आएगी, क्योंकि वोट नहीं देगी फिर, अगर पब्लिक की मांग नहीं करोगे तो। इसलिए पब्लिक की मांग उन्हें करना चाहिए पूरी, और पूरी नहीं करेंगे तो बस उन्होंने जो कर लिया वो कर लिया। आगे तो जनता उन्हें जवाब ज़रूर देगी और जनता इस काले कानून को ज़रूर रद्द कराएगी। तब तक नहीं जाएंगे। सहाय कोई नहीं हुआ है। हमारा जो एक शहीद हुआ है और 110 पहले हो चुके हैं, इससे कोई घबराया नहीं है। हमारा किसान वो डटेगा जुटेगा और विश्व में ये धमाका हुआ है, आएंगे लोग फिर और बढ़ेगा यहाँ आंदोलन, घटेगा नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि किसानों के बीच में जो कल का जो घटनाक्रम है उसको लेकर यहाँ पर एक ख़ास तरह की समझ है कि ये आंदोलन को भटकाने, साजिशन तमाम तरीके से उसको बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं किसी तंत्र के माध्यम से। लेकिन किसान जो है हतोत्साहित नहीं है, बल्कि वो आगे बढ़ेंगे और इस आंदोलन को अभी आगे ले जाएंगे।